हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि दादी जो है उसको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी क्योंकि उसका जो पोता है अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था और वहाँ पर जब वो पढ़ने जाता था तो दादी उसके साथ में जा नहीं पाती थी क्योंकि वो मोटर बस में जाया करता था। दूसरी बात, वहाँ पर जो स्टडी उनको करवाई जाती थी, मतलब लेखक जो है, राइटर जो है, उनको जो स्टडी करवाई जाती थी वो स्टडी धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं थी, मतलब जो स्क्रिप्चर्स है उनके बारे में नहीं थी। वहाँ पर एक बार राइटर ने ये बताया दादी को आकर के कि आज हमें दादी म्यूजिक लेसन्स दिए गए। तो दादी ने क्या बोला कि म्यूजिक लेसन्स जो है वो कोई टीचिंग नहीं होती है, कोई स्टडी नहीं होती है। ये काम जो है म्यूजिक लेसन्स का जो काम होता है वो ल्यूड एसोसिएशन होता है, मतलब कामुक साहचर्य होता है, और ये भिखारियों का काम होता है, ये हार्लोट्स का काम होता है, ये हमारा काम नहीं होता। तो कहने का मीन्स ये है कि दादी जो है उसके जो आइडियाज़ हैं, ओके, वो टोटली डिफरेंट थे। वो धार्मिक ग्रंथों के बारे में ज़्यादा जो है वो जानती थी और उन्हीं का जो है वो हमेशा वाचन किया करती थी, उनको स्टडी किया करती थी, पढ़ा करती थी मान लो। और वहाँ मंदिर में जाके के पहले गांव में जो है वो प्रार्थना किया करती थी। मंदिर का जो पादरी है वो उनको स्टडी करवाया करता था, पढ़ाया करता था, प्रवचन दिया करता था। तो ये जो चीज़ें हैं ये दादी के माइंड में पहले से ही सेटअप थी, ओके। अब जब लेखक और दादी जो है दोनों शहर में चले गए हैं, सिटी में चले गए हैं, तो वहाँ पर उनका जो माहौल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ओके। अब दादी के साथ में जो इंटीमेसी है वो इनडायरेक्टली कह सकते हैं आप, वो उतनी नहीं है जितने की गांव में हुआ करती थी। हालांकि दादी यहाँ भी थोड़ा बहुत जगाया करती थी, जगा करके मान लो थोड़ा बहुत उसको जो मोटिवेशन देना है नॉर्मली वो दिया करते, लेकिन जो पहले गांव में सिचुएशन थी ना वो दादी और पोते के साथ में अब नहीं थी, ओके। इस प्रकार करते करते लेखक जो है वो थोड़ा सा उसकी क्लासेस अप हुई हैं और क्लासेस अप होने के बाद में उसने वहाँ से सिटी से जो है 12th स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लीट किया है, पास किया है। इसके बाद अब जो है सिचुएशन कैसी बनी हुई है या कैसी बनेगी वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टडी करेंगे। जब राइटर यूनिवर्सिटी चला जाता है उसके बाद दादी और पोते के बीच में जो इंटीमेसी है, जो लगाव है, वो कैसा हो गया है, ओके। और जो पहले का एटमॉस्फेयर है वो टोटली चेंज हो गया है, ये हम स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो देखते हैं आज के पैराग्राफ में क्या बताया गया है, वो आपको अभी पता चल जाएगा इसमें क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा पीछे वाला जो लेसन है उससे हमें थोड़ा सा लिंक करके इसको स्टडी करना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे आपको भी पिछले लेसन से या पिछला जो पैराग्राफ स्टडी किया आपने उससे थोड़ा सा लिंक करके आपको स्टडी करना चाहिए, ताकि हमें जो स्टोरी है वो लिंकिंग सिचुएशन में मिल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। इस प्रकार हमें जो स्टडी करना चाहिए। तो देखते हैं आज का पैरा। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, ओके, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ऑन, वहाँ मुझे खुद का रूम दे दिया गया। मतलब सेपरेटली यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट जो होता है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो होता है उसको अलग से जो है सेपरेट रूम मिलता है जिसमें वो अपना स्टडी करता है, ओके। तो राइटर को भी वहाँ अलग से रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, ओके। जो कॉमन लिंक था, जो जुड़ाव था, सामान्य जुड़ाव किसका, दोस्ती का, वो अब टूट गया था। और विशेष फ्रेंडशिप किससे थी, दादी से थी। वो चला गया वहां से, दादी घर पे थी, वो यूनिवर्सिटी चला गया, वहां के हॉस्टल में चला गया। अब जो उनमें फ्रेंडशिप है, शुरू में आपको ये बताया गया था कि ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ये लाइन आई थी। तो राइटर ने बताया था कि दादी और मैं अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो जो फ्रेंडशिप है वो स्नैप्ड हो गई है, ओके। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, मेरी दादी ने स्वीकार किया, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया, हर सेक्लूजन, सेक्लूजन का मीन्स क्या होता है, आइसोलेशन मीन्स एकांत। दादी ने अपना जो एकांत है, अलगाव कह सकते हैं, वो उसने स्वीकार कर लिया। विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, धैर्यपूर्ण सहमति, एग्रीमेंट विद पैशंस। तो धैर्यपूर्ण सहमति के साथ में दादी ने अपना जो सेक्लूजन है, अपना जो आइसोलेशन है उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि बच्चा चला गया था स्कूल या कॉलेज चला गया था बच्चा। तो कॉलेज जाने के बाद दादी ने सोच लिया कि अब वो वापस तो आना नहीं है। जो अपन बचपन में उसके साथ में जैसे बिहेव करते थे वैसा बिहेव कर नहीं सकते। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल से अब कहाँ चला गया, कॉलेज में चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया। अब वहाँ पर जो उसका सिचुएशन है, वहाँ पर जो उसका एटमॉस्फेयर है वो टोटली चेंज है। तो अब हम वैसा बिहेव उसके साथ में कर नहीं सकते, मतलब वैसा उसके साथ में इंटीमेसी अब नहीं रहने वाली। तो दादी ने सोच लिया कि ठीक है, जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके।
इसके जस्ट बात देखिएगा, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का मतलब क्या होता है, चरखा जो होता है, उसको मुश्किल से वो छोड़ा करती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, मतलब किसी से बात नहीं करती थी और अपना जो चरखा काटने का काम है, सूत काटने का काम है, वो अपना करती रहती थी, अपने काम में मस्त रहती थी, किसी से कोई बात वगैरह नहीं करती थी। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग। क्या करती थी दादी, सनराइज सूर्योदय, सनसेट सूर्यास्त, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक दादी बैठी रहती थी, सेट मीन्स बैठी रहती थी किसके पास में, बाय हर, बाय मीन्स पास में, हर व्हील स्पिनिंग, व्हील स्पिनिंग जो चरखा है उसके पास में वो बैठी रहती थी। यहाँ पर आया स्पिनिंग व्हील, ये कताई का काम है, इसको कहते हैं स्पिनिंग व्हील। यह है व्हील स्पिनिंग। व्हील स्पिनिंग का मतलब क्या हो गया, वही जो चरखा होता है उसको कहते हैं, तो उसमें वो लगी रहती थी, कताई बुनाई जो है उसमें लगी रहती थी अपनी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाएं जो है उनको रिसाइट करती रहती थी, मतलब वाचन करना, जो भी मन में जो प्रार्थना उनको आती थी उस प्रार्थना को बार बार रिकॉल करती रहती थी। जैसे पहले गांव में जाकर के मंदिर में वो प्रार्थना अपनी रिकॉल करती थी, वैसे उनको वो करती रहती थी, मन ही मन जो है गुनगुनाती रहती थी। तो दादी अपने आप से ही बात करती थी, अपने आप की जो प्रार्थनाएं हैं वो किसी को सुनाती नहीं थी और अपने काम में मस्त रहती थी, और दुनिया से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसको एक थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं आप, एक शौक लगा हुआ था या शौक लग गया था। किस बात का, कि बच्चा कॉलेज चला गया है, बच्चे और उसके बीच में जो फ्रेंडशिप है वो स्नैप्ड हो गई थी, जो लगाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा था या हो गया था। ये बातें उसके माइंड में थी, बट वो किसी को बता नहीं पा रही थी। ओके, तो अपना काम क्या कर रही थी वो, स्पिनिंग व्हील वाला, व्हील स्पिनिंग वाला काम कर रही थी। ओके, आफ्टर दैट देखिएगा, ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर बाद में, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स हुआ करती थी। रिलैक्स का मतलब आराम करना, तो थोड़ा सा आराम किया करती थी वो, फॉर ए व्हाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज मीन्स चिड़ियाएं, जो चिड़ियाएं थी उनको भोजन खिलाने का काम या दाना पानी डालने का काम है वो दोपहर बाद में किया करती थी। तो उनके साथ में दादी की इंटीमेसी बहुत स्प्लेंडेड थी, बहुत अच्छी थी, यू कह सकते हैं आप, देखना कितनी अच्छी थी। While she sat in the veranda, जब वो बरामदे में बैठती थी, दादी जो है जब वो बरामदे में बैठा करती थी, तो देखो क्या होता था, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, क्या करती थी दादी बरामदे में बैठ करके, ब्रेकिंग मीन्स तोड़ते हुए, द ब्रेड, ब्रेड मीन्स रोटी, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो दादी रोटी को तोड़ लेती थी, और जो जैसे चिड़ियाएं आती उनको दाना वगैरह जो है एक एक दाना उन रोटियों का डालती रहती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों जो छोटे पक्षी हैं, कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम, ओके, ऑफ चर्पिंग, क्या करती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियाएं, जो सैकड़ों जो पक्षी है, कलेक्टेड एकत्रित हो जाते थे, राउंड हर, उसके चारों तरफ, तो सैकड़ों पक्षी उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते थे, और क्या करते थे वो, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम, वेरिटेबल मीन्स वास्तविक, और वास्तविक क्या करते थे वो, बेडलम करते थे। बेडलम का मतलब क्या होता है, शोर का जो दृश्य होता है, हो हल्ला करने का जो दृश्य होता है उसको बेडलम कहते हैं। चर्पिंग्स, चहचाना, तो चहचाने की जो आवाज है वो वास्तविक जो आवाज है उसको उत्पन्न करते हुए सैकड़ों पक्षी दादी के चारों ओर एकत्रित हो जाते थे। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक इंसान के साथ में पक्षियों का कितना लगाव है, कितनी इंटीमेसी है, मीन्स जितना इंसान के साथ इंसान का लगाव नहीं होता उतना पक्षियों के साथ होता है, या पक्षियों का इंसान के साथ में लगाव होता है। ओके, क्योंकि पक्षी जो है वो इंटीमेसी बहुत ज़्यादा रखते हैं। यदि एक बार इंटीमेसी हो जाती है किसी पक्षी से इंसान की, तो वहाँ वो रहने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपने यहाँ पैरट रखते हैं, ओके, तो पैरट से कितनी इंटीमेसी हो जाती है, ओके, तो उसको अपन घर पे भी रखते हैं, पिंजरे में दाना पानी वगैरह उसको डालते हैं, वो बोलता भी, हम उसके साथ में इस प्रकार की नॉर्मल जो बातें होती हैं वो भी हम करते हैं। कहने का मतलब जो पक्षियों से लगाव हो इंसान का बहुत अच्छा अगर होता है, तो पक्षी उस लगाव को भूलते नहीं है, इंसान जरूर भूल जाता है। इंसान से इंसान का लगाव थोड़ी देर के लिए, थोड़े सालों के लिए रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो लगाव कम होता रहता है या कम हो जाता है, बट बर्ड्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। ये हम इस लेसन से कुछ नई जो सीख है, नई टीचिंग्स है वो हम सीखते हैं। ओके, तो दादी का देखो इन जानवरों के साथ में, इन पक्षियों के साथ में कितना लगाव है कि चारों तरफ एकत्रित हो जाती और हो हल्ला जो है, शोरगुल है वो करती रहती थी। ओके, कितना लगाव था इसका जो है एक
बेहतरीन नमूना यूँ कह सकते हैं आप, या एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा। देखिएगा, सम कैम, कुछ आती थी, मतलब कुछ चिड़ियाँ आती थी, एंड पर्स्ड, और बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर। देखो उसके पैरों पर कुछ चिड़ियाँ आकर के वहाँ बैठ जाती थी, डरती नहीं थी उससे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाया करती थी। कितनी इंटीमेसी है, यू कैन इमेजिन इन दिस लाइन। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पर बैठ जाया करती थी। तो आप देखिए कितना लगाव है। ओके, इतना लगाव एक बुजुर्ग जो दादी है, यहाँ हम देख पा रहे हैं, उसके साथ पक्षियों का लगाव देखो आप कितना है। ओके, सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे। शूट का मतलब उड़ाना, लेकिन उनको मुस्कुराती थी, लेकिन उनको उड़ाती नहीं थी कभी भी। अब देख लो आप, इस बात से ये बिल्कुल प्रूव होता है कि दादी का चिड़ियाओं के साथ में कितना इंटीमेसी, कितना लगाव है। और चिड़ियाएं जो हैं, जितने भी पक्षी हैं वहां वो दादी से कितना लगाव रखते हैं, यू कैन इमेजिन इन दिस लाइन। ओके, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज्ड टू बी, ये हुआ करता था, क्या हुआ करता था, हैप्पीएस्ट, सबसे खुशी वाला जो टाइम है, हाफ आवर मीन्स आधा घंटा। तो ये खुशी वाला और सबसे अच्छी, बहुत अधिक खुशी वाला ये आधा घंटा जो है दिन का, उसके लिए हुआ करता था। और कभी उसको ज़्यादा या और इतनी ज़्यादा खुशी उसको कभी नहीं मिलती थी जितनी खुशी इन पक्षियों को दाना पानी डाल करके, इन पक्षियों को रोटी के दाने वो खिला करके, जितनी खुशी दादी को यहाँ मिल रही है, उतनी खुशी कभी भी दिन में किसी के साथ बात करके उसको नहीं मिलती थी। ओके, तो आप यहाँ पैराग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट पैराग्राफ हो जाता है। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ की है। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या देखा, दादी जो है उसका एक तरह से फ्रेंडशिप का स्नैप हो जाना, राइटर का कहाँ चले जाना, कॉलेज चले जाना। उसके बाद में दादी अपना सेक्लूजन जो है, अपना अलगाव, अपना जो एकांत है उसको स्वीकार कर लेती है, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपना चरखा काटने का काम करती रहती है, अपनी प्रार्थनाओं को रिसाइट करती रहती है। ओके, और थोड़ी देर के लिए जो है वो पक्षियों को खाना खिलाती है, उस टाइम थोड़ा सा ये आराम करती है आफ्टरनून में, और बरामदे में बैठ करके रोटी के टुकड़े उनको तोड़ करके जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो सैकड़ों पक्षी हैं उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं, उनको खिलाती है। और वहाँ शोरगुल का एक माहौल होता है ऐसा, ठीक है, चारों तरफ उसकी चिड़ियाएँ जो हैं वो आ जाती हैं। कुछ चिड़ियाएँ आकर के और वो उसके एक तरह से पैरों पर बैठ जाती हैं, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती है, कुछ उसके सिर पर भी बैठ जाती हैं, लेकिन वो मुस्कुराती थी, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। और ये जो है, ये जो हाफ डे है, हाफ डे नहीं कह सकते इसको, हाफ आवर मतलब आधा घंटा उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला हुआ करता था। ये हमने इस लेसन में या इस पैराग्राफ में हमने स्टडी किया है। तो यू कैन इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ इंटीमेसी सी हैज। ओके, किस प्रकार की इंटीमेसी वो रखती है, किसके साथ में, विद स्पैरोज। ओके, नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक डेडलाइन है इसकी, देख लीजिएगा। When I decided to go to abroad, फिर राइटर जो है वो वहाँ यूनिवर्सिटी से कहाँ जाने का उसने निश्चय किया है, एब्रोड। एब्रोड मीन्स विदेश जाने का निश्चय किया, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे के अध्ययन के लिए। राइटर की कॉलेज कंप्लीट हो गई है, उसके जस्ट बाद में वो उसने एब्रोड जाने का सोचा है, एब्रोड जाने का निश्चय किया है। लेकिन आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल विश्वस्त था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी जो दादी है वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अपसेट मीन्स परेशान। अब देखिए, अभी भी इनडायरेक्टली राइटर और दादी के बीच में अभी भी लगाव है, अभी भी इंटीमेसी है, बट राइटर कुछ नहीं कर सकता, दादी कुछ नहीं कर सकती, लगाव तो वो का वो है। इसमें देखो एक बात और है, अपने यहाँ सोसाइटी में एक बात चलती है या एक कहावत भी चलती है कि मूल जो है, मतलब मूलधन जो होता है वो ज़्यादा बेटर नहीं होता बजाय इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, यानी मतलब ब्याज इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि मूलधन के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरे कहने का मीन्स ये है कि दादी जो है ना, उसको उसका बेटा उतना प्यारा नहीं लगता या उतना उसको प्यार नहीं करती जितना कि अपने पोते को करती है। तो दादी के साथ पोते का लगाव बहुत अच्छा होता है। ये अपनी सोसाइटी में हम देखते हैं, अपनी फैमिली में हम देखते हैं कि दादी ज़्यादा अपने पोते को चाहती है बजाय अपने बेटे के। तो यहाँ पर मैं ये जो बात बता रहा हूँ
ये इसको इससे लिंक करके इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर आपने ये देखा है, ओके, दादी का कितना लगाव है अपने बेटे अपने पोते से, और जाने के बाद भी ये जो पोता है या उसका जो ये राइटर जो है कह सकते हैं आप इस स्टोरी में, वो राइटर्स का दादी का जो पोता है वो ये कहता है कि मेरे जाने से, मतलब मेरे विदेश जाने से दादी कितनी अपसेट होगी, ये वो सोच रहा है कि डेफिनेटली मेरी दादी है वो अपसेट होगी। इस बात का अनुमान जो है वो राइटर यहाँ लगा रहा है। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि दादी का पोते के प्रति कितना लगाव है, और हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। पक्षियों का प्रति इंसान के प्रति, पक्षियों का इंसान के प्रति कितना लगाव है, और एक इंसान दादी जैसा इंसान जो है वो पक्षियों के प्रति कितना लगाव रखता है। यू कैन इमेजिन वेरी वेल, ओके। तो हमने इसका अभी ट्रांसलेशन किया है। अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ओके। देखिएगा, व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, वेंट मीन्स गया, पास्ट सिंपल टेंस, ओके। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, आई वॉज गिवन, वॉज गिवन पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस, जिसमें वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, वर के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, बट ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है। यदि हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता, ओके, तो क्या आता, वर के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाती। इसके जस्ट बाद देखिएगा, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, कॉमन लिंक, सामान्य जो लिंक है या जुड़ाव है किसका, दोस्ती का, वॉज स्नैप्ड। अब यहाँ पर भी क्या है, पैसिव वॉइस है किसका, पास्ट सिंपल का। ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप। इस प्रकार से आपको देखना है ग्रामेटिकल पर्सन के अकॉर्डिंग। तो दादी का जो कॉमन लिंक है फ्रेंडशिप का वो टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, फिर से पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म आ रही है एक्सेप्ट की, थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड ही होती है। तो दादी ने अपना क्या कर लिया, सेक्लूजन जो एकांत है उसको स्वीकार कर लिया, विद रेजिग्नेशन, एक धैर्यपूर्ण सहमति के साथ में, ओके। वैसे रेजिग्नेशन का मीन्स त्याग पत्र भी होता है, इस्तीफा जिसको कहते हैं वो भी होता है, स्पेलिंग यही होती है, नो प्रॉब्लम। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, लेफ्ट छोड़ना सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, फर्स्ट फॉर्म लीव होती है, LEAVE। दादी मुश्किल से छोड़ती थी किसको, स्पिनिंग व्हील, अपना जो चरखा है उसको मुश्किल से छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। टू टॉक ये क्या है, ये है इन्फिनेटिव, कौन सा इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव दो होते हैं, एक होता है बैर इन्फिनेटिव, दूसरा होता है टू इन्फिनेटिव, ओके। फ्रॉम सनसाइड टू सनसेट, सॉरी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज मीन्स सूर्योदय, सनसेट मीन्स सूर्यास्त। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कहाँ, कब, इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद में। सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए वो आराम करती थी, ओके। इसको देखिएगा पहले, ये लाइन पहले हमने थोड़ा मिस कर दी, यहां से वापस देखिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सेट, वो बैठा करती थी या बैठती थी, बाय हर व्हील स्पिनिंग, ओके, अपने चरखे के पास में जो है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाओं को गाती रहती थी, उनका वाचन करती रहती थी। तो यहाँ पर सेट भी जो है सेकंड फॉर्म में सिट की, तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल, ओके। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद में। सी रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड का मतलब आराम करना, वो आराम करती दोपहर बाद में। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियाओं को कुछ खिलाने के लिए। टू फीड क्या है, ये भी टू इन्फिनेटिव है, ओके। तो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है, पहले टू लगता है, सो टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। और बैर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ओनली फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। वाइल सी सेट, जब वो बैठा करती थी, सेट मीन्स बैठती थी, ओके। ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, मतलब यहाँ भी कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल। तो जब वो बैठती थी कहाँ पर, इन द वरांडा, बरामदे में। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटियों को जो है या रोटी को तोड़ते हुए, लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उनमें वो तोड़ते हुए वहां बरामदे में बैठ जाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियाएं जो हैं कलेक्टेड, एकत्रित हो जाती थी। कलेक्टेड सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। तो सैकड़ों जो छोटे छोटे चिड़ियाएं हैं या छोटे छोटे पक्षी जो हैं छोटे छोटे, वो एकत्रित हो जाते थे राउंड हर, उसके चारों ओर, दादी के चारों ओर। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, क्रिएटिंग उत्पन्न करते हुए, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वह फर्स्ट ING। वेरिटेबल मीन्स रियल, वास्तविक।
तो वास्तविक जो शोरगुल है, बेडलम में शोरगुल या हो हल्ला का जो दृश्य होता है उसको कहते हैं, वो करते हुए वो जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते थे। चर्पिंग्स का मतलब चहचहाना, या उनकी चहचहाने की जो आवाजें होती हैं वो चर्पिंग्स कहते हैं। सम कैम, कुछ आती थी, यहाँ पर फिर से देखो सेकंड फॉर्म आ रहा है कम का, तो ये भी यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है। एंड पर्स्ड, और बैठ जाया करती थी। ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर या उसके पैरों पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर भी बैठ जाया करती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, फिर से देखो पास सिंपल टेंस आ रहा है, और कुछ उसके हेड पर बैठ जाया करती थी, मतलब सिर पर बैठ जाया करती थी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बार बार यहाँ पर पास सिंपल का पैसिव वॉइस टू इन्फिनिटिव, ये चीजें हम देख रहे हैं। ओके। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, फिर से देखो यहाँ पास सिंपल टेंस आ रहा है। बट नेवर शूट देम अवे, शूट का मतलब उड़ा देना, तो उनको वो उड़ाती नहीं थी, वो कभी भी नहीं उड़ाती थी, चाहे वो कहीं भी बैठे, उसको बहुत ज्यादा खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि उनको वो एक तरह से दाना डाल रही है, रोटियां खिला रही है, तो उनको उसको जो है दादी को बहुत अच्छी तरह से जो है वो खुशी वाला माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छी खुशी उसको मिल रही है। ओके, इसी जस्ट बात देखिएगा। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज्ड टू बी, ये हुआ करता था, यूज्ड टू बी मीन्स होना, ये यूज्ड टू मॉडल है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हुआ करता था, ये खुशी वाला अक्षर हुआ करता था। बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, हैप्पीएस्ट में सबसे खुशी वाला, हाफ आवर आधा घंटा, तो दिन का आधा घंटा उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी वाला हुआ करता था। कौन सा आधा घंटा? जब वो पक्षियों को खाना या दाना वो खिलाती थी। ओके, व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने निश्चय किया, टू गो टू अब्रॉड, डिसाइडेड में निश्चय किया, वही पास सिंपल टेंस आ रहा है। तो मैंने जब निश्चय किया टू गो टू अब्रॉड, विदेश जाने का, यहाँ पर देखो फिर से टू इन्फिनिटिव आ रहा है। फॉर फर्दर स्टडीज, आगे के अध्ययन के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, तो क्या हुआ आगे देखिएगा। आई वॉज सो है, इसको अपन वैसे शोर पढ़ते हैं, लेकिन रियल में जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है या फोनेटिक्स जो लैंग्वेज है अपनी, उसके अंदर इसको सुए पढ़ते हैं। ओके, आई वॉज सुए माई ग्रैंड मदर, मैं विश्वस्त था कि वो क्या होगी, वुड बी अपसेट, तो दादी जो है अपसेट हो जाएगी मेरे विदेश जाने को लेकर के, या मेरे विदेश जाने के बारे में सुन करके, और दादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएगी। इस बात का राइटर को जो है अंदाजा हो गया, इसलिए राइटर इस बात को जो है आपको, जो ये अपन पढ़ रहे हैं रीडर्स हैं उनको बता रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ग्रामेटिकल पोर्शन भी देखा हमने, और इसका ट्रांसलेशन भी हमने देखा, टेंस के अकॉर्डिंग भी देखा, कौन कौन से टेंसेस का यूज है, किस किस प्रकार से यूज किया गया, ये हमने देखा है। अब हम जो है थोड़ा सा इसमें जो टेंसेस का यूज किया गया है उसको हम और देख लेते हैं, कि मैं आपको हर क्लास में बताया करता हूँ कि किन किन टेंसेस का इसमें यूज किया गया है, वो हम स्टडी करते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन हमें जब भी करें तो हमें टेंसेस का ध्यान रखना होगा। यदि आपको टेंसेस का ध्यान नहीं है तो ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेट आएगी। तो आप सबसे पहले क्या करें, वोकेब को तैयार करें। ओके, वोकेब तैयार करते हुए और हमें ट्रांसलेट करना है। वोकेब होगी, टेंस आपके पास में होंगे, एक दो टेंसेस के पैसिव वॉइस आपको आएंगे, तो ट्रांसलेशन में देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ट्रांसलेशन में नहीं आनी है। जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा आप करें, स्टडी कम कर लें, लेकिन जो करें वो बिल्कुल कंफर्म करें। उसमें कभी भी कोई चीज़ पूछी जाए तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पर जिन जिन टेंसेस का स्टडी किया है पैराग्राफ के थ्रू, जिन जिन टेंसेस का स्टडी किया है, उन टेंसेस को हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसमें जो जो टेंसेस देखे हमने, वो एक तो हमने स्टडी किया है पास्ट सिंपल टेंस। ओके, इन टेंसेस का हम बार बार स्टडी कर रहे हैं। अब पास्ट सिंपल में यू नो वेरी वेल अबाउट दिस टेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है देखिएगा, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ओके, और जब हम इसका पैसिव फ्रेम करते हैं, इधर इसी टेंस का हम पैसिव बनाते हैं, तो क्या हो जाता है देखिएगा, यहाँ पर वॉज और
वर्ब और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। फिर मान लो बाई जो आता है वो तो आता ही है, यहाँ मान लो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों आ गई है, बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसा यहाँ पर एक सेंटेंस आया था अभी आपने स्टडी किया था, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। ओके, ये सेंटेंस हमारे पास में अभी पैराग्राफ स्टडी किया उसमें आया था। तो यहाँ पर क्या देखो, पूरा सब्जेक्ट कौन सा था, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, ये पूरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में कौन सी फॉर्म आ गई, ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब ये थर्ड फॉर्म है वैसे, और ये वाला क्या है, ये मैन वर्ब है, ये वाला मैन वर्ब है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये ध्यान रखना है हमें। तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव देखा। कैसे देखा देखिएगा, ऑब्जेक्ट ये ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है वैसे, ओके, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन से आनी चाहिए, वो जानी चाहिए, तो वो जा रही है। कोई भी पैसिव फ्रेम करेंगे विदाउट थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये स्नैप का थर्ड फॉर्म स्नैप्ड बन रहा है। ओके, इसमें बाई की आवश्यकता नहीं है। ओके, इस प्रकार से हमने पैसिव का जो सेंटेंस वो स्टडी किया है। ओके, अब देखो इसमें इसका जो सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस क्या है, देखो, सम स्पैरोज या स्पैरोज भी लिख सकते हैं, सेट ऑन हर लेग्स हैड, लेग्स एंड हैंड लिख दो, चलो, लेग्स एंड हैड, ये कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं आप इसमें, सम स्पैरोज सेट ऑन हर लेग्स हैड एंड शोल्डर्स। ये सेंटेंस वैसे थे अलग अलग पैराग्राफ में, मैंने इनको एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो कुछ चिड़ियाँ क्या करती थी, उसे पैरों पे आके बैठती थी, सिर पे आके बैठती थी और कंधों पर आकर भी बैठ जाया करती थी। तो यहाँ पर भी देखो सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, ये देखिएगा यहाँ पर। ओके, फिर इसमें एक सेंटेंस और आया, क्या आया, स्पैरोज ओके कलेक्टेड, स्पैरोज कलेक्टेड राउंड, स्पैरोज कलेक्टेड राउंड हर, स्पैरो जो है चिड़ियाएं हैं, उसके चारों ओर एकत्रित हो जाती थी। ये हमने इसमें स्टडी किया है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, बार बार इसमें पैसिव देख रहे हैं, एक्टिव देख रहे हैं, यही इसमें मैक्सिमम हमने स्टडी किया है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कौन से टेंसेस में किस फॉर्म का यूज होता है, किस सब्जेक्ट के साथ में किस फॉर्म का यूज होता है, ओके, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग का यूज होता है, किस मैन वर्ब का यूज होता है, ये भी हमें स्टडी करना है। तो जब भी कोई पैरा स्टडी करें तो हमें टेंस के अकॉर्डिंग उसको देखना है और कुछ वोकेब भी हमें तैयार करनी है। ओके, अब वोकेब में जो पैराग्राफ में स्पेलिंग्स आती हैं उनको तो देखना ही देखना है। ओके, इसके अलावा हमें क्या देखना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके अंदर आपको डेली 5 फॉर्म्स तैयार करनी है। ओके, 5 फॉर्म, जैसे मान लो आपने फर्स्ट फॉर्म देखा, जैसे मान लो इसमें फर्स्ट फॉर्म है डू, कौन सी फॉर्म है, डू, फिर सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन। ओके, इसके जस्ट बाद में इसका जो आईएनजी फॉर्म है वो हो जाएगा डूइंग। ओके, आईएनजी फॉर्म कौन सा हो जाएगा, डूइंग, और एक इसमें फॉर्म होता है एस, ई एस और आई एस फॉर्म, तो इसका ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा, डच। इस प्रकार से हमें प्रत्येक जो फॉर्म है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए भी काम आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम देखते हैं इनको तब भी, और यदि हम ट्रांसलेट करना पड़े तब भी हमें इन फॉर्म्स का यूज करना पड़ता है। तो आपको डेली जो है ये 5 फॉर्म्स तैयार करने हैं। हमारे पैराग्राफ में भी ये लगभग जो है 5 फॉर्म्स तो आ ही जाती हैं डेली, तो आप इन 5 फॉर्म्स को जो है डेली तैयार करें और लेसन में या पैराग्राफ जो भी स्टडी करवाया जा रहा है उसके अंदर
जो भी वोकेब आती है, मतलब जो भी स्पेलिंग्स वगैरह आती हैं, उन स्पेलिंग को भी आप डेली स्टडी करें तो आपको ट्रांसलेशन बहुत जल्दी समझ में आएगा, वोकेब भी तैयार हो जाएगा और इंग्लिश भी जो है वो साउंड हो जाएगी। ओके, तो इनका आप ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इनकी लर्निंग करते रहना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।